दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिविजन पर्पज से इसे पढ़ना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ द सीवर इन सेपरेट सीवेज सिस्टम। यानी सेपरेट सीवेज सिस्टम में मोस्ट सुटेबल सेक्शन ऑफ सीवर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सर्कुलर सेक्शन रखा जाता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एन इग शेप्ड सेक्शन ऑफ द सीवर, यानी सीवर का इग शेप्ड सेक्शन जो होता है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोवाइड द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट द लो डिस्चार्ज। यानी क्या होता है कि लो डिस्चार्ज पर सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन दिया है, 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन। क्या दिया है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है वो डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सीवर। लेंथ ऑफ द सीवर पर क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ HMD फॉर एन इग शेप्ड सीवर फ्लोइंग 2/3 फुल इज। क्या दिया है? कह रहा है कि इग शेप्ड सीवर अगर उसमें 2/3 जो है फ्लो हो रहा होगा तो ऐसे केस में HMD जो होगा वो क्या होगा? तो वो ग्रेटर देन होगा किससे? देन द HMD व्हेन द फ्लोइंग फुल। यानी क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर इग शेप्ड सीवर है, अगर उसमें क्या बोलते हैं 2/3 फ्लो हो रहा होगा, फ्लो हो रहा है, तो उसका जो HMD होगा जब उसमें फुल रूप से मतलब फ्लो हो रहा होगा तो उसमें जो HMD होगा उसकी तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है? 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ सीवर ऑन द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इज। क्या दिया है? कह रहा है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी पर जो सीवर का डायमीटर इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो प्रभाव होता है क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, टू इंक्रीज इट। क्या करता है? इसको इंक्रीज कर देता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीवर अंडर द कलवर्ट इज। यानी कह रहा है कि कलवर्ट के केस में मोस्ट सुटेबल सेक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सा सीवर यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, सर्कुलर ब्रिक सीवर होता है। क्या होता है? सर्कुलर ब्रिक सीवर होता है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 107 नंबर क्वेश्चन ने दिया है, कह रहा है कि द टाइप ऑफ द सीवर विच इज सुटेबल फॉर द बोथ कंबाइंड एंड सेपरेट सिस्टम इज। कह रहा है कि इस कंबाइंड और सेपरेट सिस्टम के केस में कौन सा सीवर, किस प्रकार का सीवर जो है हम यूज करते हैं, कौन किस प्रकार का सीवर जो है सुटेबल होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर सॉरी बी हो जाएगा आपका, इग शेप्ड सीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इग शेप्ड सीवर, यानी बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है कि फ्रेश और सेप्टिक सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, कैसे होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रेश सीवर होता है वो क्या होता है? वो एल्कलाइन होता है, और सेप्टिक सीवर क्या होता है? वो एसिडिक होता है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाई। यानी पैथोजन जो है वो मारे जा सकते हैं, किसके द्वारा मारे जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरीनेशन। यानी पैथोजन जो होते हैं वो क्लोरीनेशन के द्वारा क्या होते हैं? मारे जा सकते हैं। बी वाला आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिटार्ड, इसमें कौन से रिटार्ड होते हैं? तो जो क्या करते हैं? सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम में सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए हायर टेम्परेचर होगा तो ऐसा नहीं होगा, करेक्ट आंसर करूँगी, ये गलत हो जाएगा आपका। बी आपका दिया सनलाइट में, ये भी नहीं होता है। सी आपका दिया सेटिस्फाइंग ऑक्सीजन डिमांड, ये भी नहीं होता है। तो डी यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ देव। यहाँ क्या हो जाएगा? 110 का डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर नॉर्मली डिजाइन फॉर। कह रहा है क्या? कह रहा है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होते हैं वो सामान्यतः डिजाइन किए जाते हैं। तो किसके लिए डिजाइन करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, 15 से 20 साल के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है द सेटलिंग वेलोसिटी इंक्रीज विथ। कह रहा है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज की जाती है, किसके साथ इंक्रीज होती है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डेप्थ ऑफ द टैंक। यानी डेप्थ ऑफ द टैंक के साथ क्या होती है? सेटलिंग वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर जाती है। 112 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट। यानी स्टैंडर्ड बीओडी जो होती है वो मापी जाती है, तो किस पे मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 5 डेज होता है। क्या होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 डेज होता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड टीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी इज गिवन बाय। यानी आपको जो है टीओडी, सीओडी और बीओडी इन दोनों का जो है करेक्ट रिलेशन बताना है, क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। तो टीओडी जो है ग्रेटर देन होता है, तो टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा।
115 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 115 नंबर क्वेश्चन दिया कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी है कि 5 डेज बीओडी इज लेस देन द 4 डेज बीओडी कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। कह रहा है कि अगर अदर कंडीशन को सेम रखा जाए तो 5 दिन की जो बीओडी होती है वो 4 दिन की बीओडी से कम होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है इफ द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी ऑफ ए टाउन इज कितना दिया है 20,000 केजी पर मीटर केजी पर डे दिया है एंड द बीओडी पर कैपिटा पर डे इज 0.05 केजी है। देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द टाउन, इन टाउन की पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 अपान में कितना हो जाएगा 0.05। तो इसको हल कर लेंगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 116 का डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है द रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड एट एनी टाइम, कह रहा है किसी भी समय जो रेट ऑफ बीओडी होती है वो क्या होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीओडी रिमेनिंग के। क्या होता है, जो रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड यानी रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड एट एनी टाइम, रेट ऑफ बीओडी एग्जर्टेड एट एनी टाइम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीओडी रिमेनिंग। तो 117 का बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 118 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कह रहा है क्या कि द रेशियो ऑफ 5 डेज बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी इज अबाउट 2। क्या दिया है कि रेशियो ऑफ 5 डेज बीओडी टू अल्टीमेट बीओडी इज कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 2/3 होता है। क्या होता है, 2/3 होता है। बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ए बीओडी टेस्ट 1.0 ml ऑफ द रॉ सीवेज वाज डाइल्यूटेड टू द 100 ml एंड द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूट सैंपल एट द बिगिनिंग वाज 6 ppm and it was 4 ppm at the end of 5 days incubation at the 20 degree centigrade the BOD of raw sewage will be। तो क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं क्या कह रहा है कि BOD टेस्ट में 1 ml ऑफ रॉ सीवेज यानी रॉ सीवेज का जो 1 ml है वाज डाइल्यूट करता है कितने को 100 ml को एंड दिया है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सैंपल का डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होता है एट द बिगिनिंग में कितना दिया है 6 ppm था। आगे दिया कि इट वाज 4 ppm, यहाँ 4 ppm बचता है कब, एट द इंड पर ऑफ द 5 डेज इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 5 दिन के इंक्यूबेशन और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि द बीओडी ऑफ रॉ सीवेज विल बी, यानी तो रॉ सीवेज का बीओडी कितना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 200 ppm हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200 ppm, नहीं बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मिनिमम dissolved oxygen which should always be present in the water in order to save the aquatic life। कह रहा है क्या, एक्वेटिक लाइफ को सेव करने के पर्पज से जो वाटर में प्रेजेंट मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा 4 ppm होता है। कितना होता है 4 ppm होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सीवेज सैंपल की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है हुज डिजॉल्व ऑक्सीजन इज द सेम एज द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेफ्टी द सेटिस्फाई द बीओडी इज कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा 100 रखा जाता है। कितना होता है 100 रखा जाता है। बी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द स्ट्रीम इज, किसी स्ट्रीम में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है क्या होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मैक्सिमम होता है एट द नून पर क्या होता है मैक्सिमम होता है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फैकल्टेटिव बैक्टीरिया आर द एबल टू द वर्क इन। क्या दिया है कि फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो एबल होता है टू वर्क इन, किसके लिए होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रेजेंस एज वेल एज अब्सेंस इन द ऑक्सीजन। क्या होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन उपस्थित हो या अनुपस्थित हो दोनों केस में क्या होता है कार्य करने के एबल होता है। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द एक्सेस फॉर द इंस्पेक्शन एंड द क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीन ऑफ द एक्सेस फॉर द इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ सीवर लाइन इज नोन एज क्या कहलाता है, उसको मैनहोल कहते हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 125 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सीवरेज सिस्टम इज डिजाइन फॉर, यानी सीवरेज सिस्टम जो होता है वो डिजाइन किया जाता है किसके लिए डिजाइन करते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्लो, मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो के पर्पज से या मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो के लिए सीवरेज सिस्टम को हम डिजाइन करते हैं। अगला आपका दिया हुआ 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट आर डिजाइन फॉर। तो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट जो होता है वो डिजाइन करते हैं किस पर डिजाइन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, एवरेज फ्लो ओनली, केवल एवरेज फ्लो पर ही डिजाइन किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीवरेज सिस्टम होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं और जो सीवरेज ट्रीटमेंट यूनिट होता है वो एवरेज फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है द लेइंग ऑफ सीवर इज यूजुअली डन विथ द हेल्प ऑफ। क्या दिया है, यानी सीवर को जब बिछाते हैं तो उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, साइट रेल यूज़ करते हैं और बोलिंग राड यूज़ करते हैं। क्या करते हैं,
साइट रेल यूज किया जाता है और बोनी रॉड यूज करते हैं। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कोरोजन इन द कंक्रीट सीवर इज केस्ड बाई, यानी जो कंक्रीट सीवर होता है उसमें जो कोरोजन होता है वो किसके कारण होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा सेफ्टी कंडीशन, यानी सेफ्टी कंडीशन के द्वारा जो है कंक्रीट सीवर में कोरोजन होता है। तो 128 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, तो 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सीवेज कंटेन्स द ग्रीस एंड फैटी ऑयल दीज आर रिमूवल इन, कह रहा है कि अगर सीवेज में ग्रीस और फैटी ऑयल जो है मौजूद हैं तो उसको हम किस में रिमूव करते हैं, किस टैंक में रिमूव करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा स्कीमिंग टैंक में रिमूव किया जाता है। किसमें होता है, स्कीमिंग टैंक में रिमूव किया जाता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है जनरली द डिटेंशन पीरियड फॉर द ग्रिड चैम्बर इज केप्ट है, यानी ग्रिड चैम्बर के लिए जो डिटेंशन पीरियड होता है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 1 मिनट। क्या होता है, 1 मिनट रखा जाता है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वर्क इन द एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में इसमें से कौन सी यूनिट वर्क करती है, कौन सी यूनिट कार्य करती है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पर स्लज डाइजेशन टैंक। इससे क्या होता है, स्लज डाइजेशन टैंक जो होती है वो आपका एनारोबिक कंडीशन में वर्क करती है। तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सेप्टिक टैंक इज, क्या होता है सेप्टिक टैंक जो होता है क्या होता है वो, तो वो जो है सेटलिंग टैंक होता है और डाइजेशन टैंक दोनों होता है। सेप्टिक टैंक जो होता है वो सेटलिंग और डाइजेशन दोनों होता है। तो इसमें पहला और दूसरा किसमें दिया है, बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 133 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ बीओडी रिमूवल इज अचीव इन, क्या दिया है कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है बीओडी रिमूवल की वो कौन सी होती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन डिच होता है। क्या होता है, यानी बीओडी रिमूवल की जो मैक्सिमम इफिशियंसी किस में होती है, ऑक्सीडेशन डिच में होता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 134 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है द वर्किंग कंडीशन इन द इमहॉल टैंक आर, इमहॉल टैंक में जो वर्किंग कंडीशन होती है वो कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका एनरोबिक होता है इन लोअर कंपार्टमेंट एंड एरोबिक होता है अपर कंपार्टमेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्या बोलते हैं आपका एलएमआरसी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इमहॉल टैंक में जो वर्किंग कंडीशन होती है कैसी होती है, तो लोअर कंपार्टमेंट में एनरोबिक होती है और अपर कंपार्टमेंट में क्या होता है एरोबिक होती है। डी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 135 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में जो सीवेज स्टेटेड बाय, सीवेज जो होता है वो ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा डुअल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया इन दोनों के क्रिया के द्वारा जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो 135 का सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द डिटेंशन पीरियड फॉर द ऑक्सीडेशन पॉन्ड यूजुअली केप्ट एज, यानी ऑक्सीडेशन पॉन्ड का जो डिटेंशन पीरियड होता है कितना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा 10 to 15 डेज होता है। कितना होता है 10 to 15 डेज, यानी 136 का सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द कंपोस्टिंग एंड लैगूनिंग आर द मेथड ऑफ, यानी कंपोस्टिंग और लैगूनिंग जो होते हैं ये मेथड होते हैं, किसके मेथड होते हैं, तो ये स्लज डिस्पोजल के मेथड होते हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज दैट, मेन डिसएडवांटेज ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड, यानी ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए लार्ज एरिया की जो क्या होती है आवश्यकता होती है। 138 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द सेटिस्फाइंग वर्किंग ऑफ ए स्लज डाइजेशन यूनिट द पीएच रेंज ऑफ द डाइजेस्टेड स्लज शुड बी मेंटेन एज, अच्छा दिया क्वेश्चन, कह रहा है कि स्लज डाइजेशन यूनिट के वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग में जो पीएच रेंज होता है वो कितना रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 6.5 से लेकर 8.0 के बीच में रखा जाता है। बी वाला यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 140 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 140 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है वो डिफाइन किया जाता है, किसका रेशियो होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा परसेंटेज ऑफ द स्लज बाय द वॉल्यूम और टू द परसेंटेज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड बाय द वेट। अच्छा क्वेश्चन है, जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है वो एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, परसेंटेज ऑफ द स्लज बाय वॉल्यूम और टू द परसेंटेज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड बाय द वेट, यानी ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 141 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि फॉर नॉर्मल स्लज के केस में द वैल्यू ऑफ स्लज इंडेक्स फॉर द इंडियन कंडीशन के लिए स्लज व इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी रखी जाती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 150 से 350 के बीच में होता है। कितना होता है 150 से लेकर के 350 के बीच में रखा जाता है। सी वाला आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ द सीवेज, क्या दिया है कि व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ द सीवेज देन द रिसर्कुलेशन फैक्टर इज, तो रिसर्कुलेशन फैक्टर जो होता है वो कैसा होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका 1 होता है। कितना होता है, अगर कह रहा है क्या कि व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन ऑफ द सीवेज, यानी सीवेज में रिसर्कुलेशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में रिसर्कुलेशन फैक्टर कितना रखा जाता है, तो 1 रखा जाता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 143 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट के लिए इफ द क्वांटिटी ऑफ द स्लज विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98% इज एक्स, यानी कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ स्लज की क्वांटिटी अगर मॉइस्चर कंटेंट 98% दिया है तो एक्स है, तो कह रहा है देन द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद द मॉइस्चर कंटेंट 96% विल बी, कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x/2, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 144 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है ए पाइप विच इज इंस्टॉल्ड इन द हाउस ड्रेनेज टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ द ट्रैप इज कॉल्ड, कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटी साइफन पाइप कहते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि इन द टू पाइप सिस्टम ऑफ द हाउस प्लम्बिंग द पाइप रिक्वायर्ड आर, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है कि इन द टू पाइप सिस्टम, क्या दिया हुआ है आपका? एक मिनट, हाँ अब देखते हैं। कह रहा है कि इन द टू पाइप सिस्टम ऑफ द हाउस प्लम्बिंग द पाइप रिक्वायर्ड आर, तो टू पाइप सिस्टम में जहाँ पर क्या होता है, हाउस प्लम्बिंग की जाती है, वहाँ पे जो पाइप होती है वो रिक्वायरमेंट होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। 1 सॉइल पाइप होता है, 1 वेस्ट पाइप होता है और 2 क्या होते हैं? 2 वेंट पाइप होता है। कितना होता है? 1 सॉइल पाइप होता है, 1 वेस्ट पाइप होता है और 2 वेंट पाइप होते हैं। सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 146 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम द सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम किचन etc इज कॉल्ड, कह रहा है कि वह पाइप बताइए जो सैनिटरी फिटिंग में डिस्चार्ज ले जाने के लिए यूज किया जाता है। अब कौन कौन से कहाँ से ले जाते हैं? तो बाथरूम का वाटर होता है, यानी वेस्ट वाटर होता है, किचन का वेस्ट वाटर होता है, ये सब जो जिन पाइपों से जाते हैं उस पाइप को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, उसको वेस्ट पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट पाइप कहते हैं। ए वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा था गैस फ्रॉम द स्लज डाइजेशन टैंक से निकलने वाली जो गैस होती है इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेथेन होती है। स्लज डाइजेशन टैंक से मुख्य रूप से निकलने वाली जो गैस होती है कौन सी होती है? मेथेन होती है। डी वाला आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज में जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होता है कौन सा होता है? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है। बी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 149 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ लैगूनिंग इज प्राइमरली ए मीन्स ऑफ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो लैगूनिंग का प्रोसेस होता है वो प्राइमरली मुख्य रूप से उसका मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, डिस्पोजिंग ऑफ स्लज होता है। क्या होता है? डिस्पोजिंग ऑफ स्लज होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इन्फ्लुएंट इज एसेंशियली ए प्रोसेस ऑफ, क्या दिया है? कि बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन्फ्लुएंट इज एसेंशियली ए प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ए वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 150 का ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से देखिए, कह रहा है कि बायोकेमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इन्फ्लुएंट का जो बायोकेमिकल ट्रीटमेंट होता है वो एक प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ए वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता बुक के 50 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।